दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षा सेवकों का जो समर कैंप चलेगा बिहार के भिन्न भिन्न विद्यालयों में। जितने 1 to 5 के जो शिक्षा सेवक हैं या 6 to 8 में जो शिक्षा सेवक हैं, यानी कि मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में, उन सबों का समर कैंप चलेगा। समर कैंप के दरमियान में शिक्षा सेवक उस विद्यालय के कमज़ोर बच्चों को पढ़ाएंगे, जहाँ वो 2 घंटा उनको विद्यालय आकर के पढ़ाना है, या वो अपने टोला में भी चाहें तो पढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या कुछ है, क्यों पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या इसको पढ़ाने के लिए उनको कुछ मेहनताना मिल रहा है, इसके लिए कोई मजदूरी मिल रही है क्या, इसके लिए जैसे शिक्षकों को मिलेगा 10,000 इंसेंटिव वैसे शिक्षा सेवकों को मिल रहा है? अगर हाँ तो क्यों, कब से, और नहीं तो क्यों नहीं मिल रहा है? ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों शिक्षा सेवक समर कैंप चलाएंगे लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलेगा। शिक्षा सेवक समर कैंप चलाएंगे लेकिन इसके लिए उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। शिक्षा सेवक समर कैंप चलाएंगे लेकिन समय से वेतन नहीं मिलेगा। शिक्षा सेवक समर कैंप चलाएंगे लेकिन वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो इसके हकदार हैं। तो सोच सकते हैं आप कि ये कैसी व्यवस्था है। और यही काम अगर जो शिक्षक करते हैं तो उनको मिलता है इंसेंटिव, यानी कि 2 घंटा अगर शिक्षक पढ़ाएंगे, इसको गर्मी की छुट्टी के बाद से जब स्कूल खुलेगा तो 2 घंटा शिक्षक इसको ट्यूशन करेंगे तो उनको मिलेगा 10,000 रुपये का महीना। और वही बच्चे को अगर कोई शिक्षा सेवक अगर पढ़ाता है, जी हाँ, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सामाजिक कल्याण करेगा। तो शिक्षा सेवक जो हैं वो सामाजिक कल्याण करने के लिए बने हैं। शिक्षा सेवक का जो शरीर है, शिक्षा सेवक का जो ज़मीर है, शिक्षा सेवक की जो मानसिक स्थिति है, वो एक्स्ट्रा सोचने समझने के लिए नहीं है। वो उन्हें सरकार के आदेश को पालन करने के अनुकूल बनाया जा रहा है, ढाला जा रहा है। ना समय से वेतन दिया जाएगा, ना अभी देखिए कि शिक्षा सेवकों का 2-2 महीना से वेतन बाधित है। उन लोगों का अभी तक सर्विस बुक अपडेट नहीं हुआ है। शिक्षा सेवकों को शिक्षक पद पर समायोजन की बातें 3 साल से चल रहा है, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। एक लाइन भी कहीं कोई कुछ न सुनने वाला है, न समझने वाला है, न कहने वाला है। और उसके बाद शुरू होता है शिक्षा सेवकों का दर्द। और समर कैंप जो चलेगा उसका ऐसा नहीं कि समर कैंप चलता है तो बाद में ये छुट्टी जो जैसे 20 दिन चलता तो 20 दिन कहीं और भी छुट्टी एडजस्ट हो जाता, क्योंकि विद्यालय में तो सभी शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा सेवक कम भी रहते तो काम हो जाता, लेकिन नहीं मिलेगा। ये 10-20 दिन जो समर कैंप चलेगा, ये समर कैंप चलाना ही होगा। इसके लिए ना आपको छुट्टी मिलेगी, न इसके लिए इंसेंटिव मिलेगा, न कोई पैसा मिलेगा, न इसके लिए कोई सुविधा मिलेगा। आपको न चौक डस्टर खली खरीदने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ खरीदना है आपको अपने पैसे से, समझ गए? सब टोटल चीज़ खरीदना है आपको अपने। देखिए दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग नित्य नए नए फरमान जारी कर रही है और उसमें शिक्षा सेवक के साथ साथ शिक्षक भी उस फरमान का कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हैं या फिर उसके कुप्रभाजन का शिकार होते हैं। पहले समर कैंप चलता था तो विद्यालय के शिक्षक उस समर कैंप को चलाते थे, याद रखिए, शायद इसमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। तो जब चलाते थे ना तो उसके लिए जो शिक्षक चलाते थे उसके लिए उन्हें मिलता था कुछ ना कुछ मजदूरी का, उन्हें कुछ ना कुछ पैसा मिलता ही था, ना का कोई सवाल नहीं है। मैंने भी समर कैंप 2-3 साल चलाया है और उसके बाद हम लोगों को पैसा मिलता था, बाद में मिलता था, तुरंत तो नहीं, बाद में मिलता था, लेकिन मिलता था। लेकिन अब वहाँ से शिक्षा सेवक के आने के बाद से वहाँ से शिक्षक हटे और उसके बाद ये काम शिक्षा सेवकों को दिया जा रहा है। शिक्षा सेवक बिहार के विभिन्न विद्यालयों में अपने बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को, अपने क्या विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, गर्मी की जब छुट्टी हुई तो सबको, तो गर्मी की छुट्टी सबको भी हमें मिलना चाहिए। विद्यालय जब पूर्णतः बंद है तो फिर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था चलाने का, लेकिन खैर चला। तो उसके लिए क्या हुआ, क्या शिक्षा सेवक जो चलाएंगे, कहीं ना उनको आने में बन रहा है, ना कहीं जाने में बन रहा है, ना परिवार में कहाँ जाने में बन रहा है, ना घूमने में टहलने में, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो क्या शिक्षा सेवकों को इसके लिए किसी तरह का कोई मजदूरी दे है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या इसके लिए उन लोगों को जो चौक है या डस्टर है कि कोई ज़रूरत, कोई खर्च के लिए कुछ मिलेगा? नहीं। क्या स्टेशनरी के लिए कुछ पैसा उनको मिलेगा ये जो समर कैंप चलेगा? नहीं। यानी कि आपको अपने पैसा से कलम खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, बैठने का व्यवस्था करना है, सारा कुछ करना है आपको अपने पैसा से, समझ गए? और जो आप समय दीजिएगा ना, उसके लिए सरकार जो है वो आपको कुछ भी नहीं देगी। जो आप बच्चों को पढ़ाइएगा उसमें आपको सरकार कुछ भी नहीं दे रही है, 1 रुपया नहीं दे रही है, समझ गए? यही
सोच लीजिए ज़रा सा, थोड़ा सा सोच लीजिए। यही अगर कोई शिक्षक पढ़ाएगा तो उसको पैसा मिलता है। इस बात को थोड़ा और भी समझ लीजिएगा तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर समय है तो जितने भी सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहन हैं हमारे इस वीडियो को देखें। जिनके पास समय नहीं है तो वो कृपया वीडियो छोड़ के वो जा सकते हैं। लेकिन सही, जो बात सही है उसको कहना चाहिए इंसान को। देखिए, विद्यालय 2 से माफ़ करिएगा 8 से 2 चलेगा। SOP जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है ना। 2 से 4 बजे तक शिक्षक पढ़ाएंगे विद्यालय के बच्चों को। आपने देखा भी होगा, अखबारों के माध्यम से भी है और ग्रुप में आया होगा लेटर। शिक्षक पढ़ाएंगे 2 घंटा। शिक्षक को उस बच्चे को पढ़ाने के लिए मिलेगा 10,000 रुपये महीना मिलेगा, एक मुश्त नहीं मिलेगा, महीना। प्रत्येक महीना में वेतन आएगा ना तो उसके बाद उस अलग से ये पैसा शिक्षकों को आएगा, समझ गए, अलग से आ जाएगा। तो आप ज़रा सोच लीजिए, जब शिक्षक अपना समय देंगे, बच्चों को विद्यालय में पढ़ाएंगे 2 घंटा, तो उनको मिलेगा 10,000 रुपया, ठीक है। और वही में अगर उसी बच्चे को जब शिक्षा सेवक पढ़ाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे इनको 10,000 रुपया दे रहे थे तो इसको 5,000 रुपया देते। 5,000 रुपया मिलना चाहिए था, ज़्यादा नहीं देते, 5,000 रुपया देते, लेकिन नहीं मिलेगा, समझ गए। देखिए, लोग कहता है कि समान कानून है अपने देश में, है समानता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समान कानून नहीं है, लेकिन समानता है। शिक्षा सेवक समय दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं देना है उनको। शिक्षक समय देंगे तो पैसा देना है ना, पैसा देना है। सरकार पैसा देगी, इंसेंटिव उसको बोलते हैं, इंसेंटिव 10,000 रुपया देगी। 4 शिक्षक पढ़ाएंगे तो चारों को 10,000 यानी 40,000 रुपया देगी। लेकिन वही शिक्षा सेवक 2 हैं विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा सेवक हैं, शिक्षा सेवक तालिबे मरकज हैं, उनको 1 भी रुपया नहीं देगी। तो ये कैसी समानता है, सोच लीजिए। तो ये ऐसी व्यवस्था के तहत शिक्षकों को पढ़ाना है, शिक्षा सेवकों को पढ़ाना है। तो चलिए, इसमें हम क्या करेंगे और आप क्या करिएगा। कल हम ऑफिस गए तो हमारे बहुत सारे शिक्षा सेवकों से हमारी मुलाकात हुई। उनके दर्द को हमें जानने का मौका मिला, दर्द हम उनका जाने। बड़ा मायूस थे कि सरकार जो है उनके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है, ना वेतन के बारे में सोच रही है, ना वेतन वृद्धि के बारे में सोच रही है, ना कोई एक्स्ट्रा छुट्टी के बारे में सोच रही है। ग्रीष्मावकाश हुआ था, गर्मी की छुट्टी हुई, उसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई छुट्टी भी नहीं दिया गया। ठीक है, पूरा विद्यालय 20 दिन बंद है तो उनको कम से कम 10 दिन भी छुट्टी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको समर कैंप चलाना ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये शिक्षा सेवकों के साथ यह अन्याय नहीं है तो और क्या है। हाँ, अगर पढ़ा रहे हैं शिक्षा सेवक तो सरकार को चाहिए कि उनको इसका मेहनताना मिलना चाहिए, इंसेंटिव इनको भी मिलना चाहिए। कम से कम एक शिक्षा सेवक को 20 दिन पढ़ाते तो कम से कम 5,000 रुपया मिलना चाहिए था। तभी ना, सारा घर परिवार छोड़ करके भर दोपहर में पढ़ाना है। इसके लिए उन्हें जब तक नहीं मिलेगा मजदूरी तब तक मन में जो है ना एक व्यथा जो है ना वो कायम रहेगी। मुझे एक पंक्ति याद आती है महादेवी प्रसाद वर्मा का, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। तो ऐसा है दर्द हमारे बिहार के शिक्षा सेवक तालीम मरकज का। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारा हर शिक्षा सेवक, हर सम्मानित शिक्षा सेवक, चाहे वो गया के हो या पूर्वी चंपारण के, बेतिया के हो या औरंगाबाद का, भभुआ का हो या बेगूसराय का, सभी के पास पहुँचे।